हे हेलो एवरीवन, मैं विक्रम राठौर आप लोगों को मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है आज हम लोग नाउन का द इंड करेंगे, गुड बाय बोलेंगे। इसके बाद नाउन का प्रैक्टिस करेंगे, वो लाइव होंगे, लाइव सेशन होंगे, वो मेरे लैपटॉप से होंगे, लाइव सेशन होंगे। उसका प्रैक्टिस सेशन नाउन का जितने भी होंगे वो नाउन का प्रैक्टिस सेशन हम लाइव करेंगे, है ना। लेकिन आज जो है हम लोग नाउन को द इंड करने वाले हैं, तो आप लोग खटाखट क्या करें, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी जान जाए कि नाउन का कंप्लीट पैकेज तैयार हो गया है ना। तो नाउन हम लोग आज हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, अब स्टार्ट टुडे क्लास, है ना। चलिए आज जो है हम लोग शुरू करें, आज अंत करेंगे नाउन का। हम लोग आज गुड बाय बोलने वाले हैं कि नाउन आज कॉन्सेप्ट नंबर 34 है ना। और ध्यान दीजिए, जनरली क्या होते हैं, जनरली कॉन्सेप्ट नंबर 30 आपके बुक में रूल्स नंबर 34 हो गया कि जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट बिकम अ प्लूरल बट वेन एवर वी नीड टू makes proper noun becomes plural, then we use it as a common noun and becomes plural adding s, है ना। यानी जब कभी प्रॉपर नाउन का प्रयोग, है ना, कि जब कभी प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर हम कॉमन नाउन के, अगर प्रॉपर नाउन को अगर हमको प्लूरल बनाना होगा अगर प्रॉपर नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तब हम प्रॉपर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। माय डियर फ्रेंड्स, आज जो है आज हम लोग नाउन का द इंड करेंगे, गुड बाय बोलेंगे। इसके बाद नाउन का प्रैक्टिस करेंगे, वो लाइव होंगे, लाइव सेशन होंगे, वो मेरे लैपटॉप से होंगे, लाइव सेशन होंगे। उसका प्रैक्टिस सेशन नाउन का जितने भी होंगे वो नाउन का प्रैक्टिस सेशन हम लाइव करेंगे, है ना। लेकिन आज जो है हम लोग नाउन को द इंड करने वाले हैं, तो आप लोग खटाखट क्या करें, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे ताकि वो भी जान जाए कि नाउन का कंप्लीट पैकेज तैयार हो गया है ना। तो नाउन हम लोग आज हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। तो चलते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, अब स्टार्ट टुडे क्लास, है ना। चलिए आज जो है हम लोग शुरू करें, आज अंत करेंगे नाउन का। हम लोग आज गुड बाय बोलने वाले हैं कि नाउन आज कॉन्सेप्ट नंबर 34 है ना। और ध्यान दीजिए, जनरली क्या होते हैं, जनरली कॉन्सेप्ट नंबर 30 आपके बुक में रूल्स नंबर 34 हो गया कि जनरली अ प्रॉपर नाउन डज नॉट बिकम अ प्लूरल बट वेन एवर वी नीड टू makes proper noun becomes plural, then we use it as a common noun and becomes plural adding s, है ना। यानी जब कभी प्रॉपर नाउन का प्रयोग, है ना, कि जब कभी प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर हम कॉमन नाउन के, अगर प्रॉपर नाउन को अगर हमको प्लूरल बनाना होगा अगर प्रॉपर नाउन को अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन के तरह, कैसे, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करके, प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की तरह यूज करके तब हम उसमें प्रॉपर नाउन में एस लगाकर उसे प्लूरल बनाते हैं। बात समझ में आई? जैसे कि रामू यहाँ क्या है, रामू जो है यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन है, क्या है, प्रॉपर नाउन है। श्याम ये भी क्या है, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन है। और इसको अगर हम बोलना हो कि मेरे क्लास में 5 रामू है या 5 श्याम है तो ये प्रॉपर नाउन है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम 5 के बाद बोले तो ये कॉमन नाउन बन गया और कॉमन नाउन वो सिंगुलर प्लूरल दोनों बन सकता है ना। तो हम बोलेंगे मेरे क्लास में अगर 5 रामू है तो देयर आर 5 रामूस इन माई क्लास। यानी यहाँ पे रामू ये प्रॉपर नाउन तो था लेकिन ये बन क्या गया, कॉमन नाउन बन गया। क्या बन गया, कॉमन नाउन बन गया, है ना। ये कौन सा नाउन बन गया, कॉमन नाउन बन गया। इसीलिए प्रॉपर नाउन का प्लूरल संभव है अगर वो कॉमन नाउन की तरह यूज होते हैं तब। समझ में आया? फिर दूसरा एग्जांपल देखिए कि देयर आर 2 श्वेता इन योर पार्टी। आपके पार्टी में 2 श्वेता यानी 2 श्वेता नाम की लड़की है
है ना, दो श्वेता यानी श्वेता का नाम जो है वहाँ कॉमन नाउन बन गया, इसीलिए श्वेता को श्वेतास में बदल दिया गया, है ना, समझ में आया। लेकिन इसमें एक नोट ध्यान रखने की जरूरत है। क्या? एक नोट ध्यान रखने की जरूरत है कि कभी भी प्रॉपर नाउन जिसका अंत y से हो और प्रॉपर नाउन एंडिंग विथ y, जैसे y से हो एंड उसमें y को हटाकर रिप्लेस बाय y एडिंग IES नहीं जोड़ेंगे। यानी कभी भी और प्रॉपर नाउन एंडिंग विथ y and we do not replace y by adding IES for becomes plural। यानी पुलर बनाने के लिए कभी भी प्रॉपर नाउन जिसका अंत y से होंगे उस y को हटाकर कभी भी उसमें आप IES जोड़कर आप पुलर नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपने पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रॉपर जिस नाउन का अंत y से होता हो y को हटाकर हम उसमें IES जोड़ दिए जाते हैं, वो कौन सा नाउन बन जाता है? तो वो पुलर बन जाते हैं, है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे प्रॉपर नाउन अगर होंगे तो। जैसे अगर हम एग्जाम्पल में बोल लेते हैं कि रूबी, है ना, अगर हम रूबी लिखते हैं तो रूबी का अंत y से होता है, आप रूबी को कभी भी पुलर बनाएंगे तो रूबीज नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएंगे, है ना। क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। इसीलिए इसको बनता है कि देयर इज 5 रूबी इन योर क्लास। यहाँ पे रूबी 5 है तो रूबीज यानी सिर्फ इसमें s जोड़ के आप इसको प्लूरल बनाएंगे कि देयर आर 5 रूबीज। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आर करेंगे, देयर आर 5 रूबीज इन योर क्लास। यहाँ पे आपको 3 तरह से एरर पूछ सकता है। यहाँ पे आर की जगह इज कर देगा और रूबीज के जगह रूबीज है ना, रूबीज का जगह आपको IES यानी रूबीज ये वाला दे देगा जो गलत होंगे, है ना। तो ये इस तरह के नाउन को आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरा एग्जाम्पल आपको, ये तो हो गया एग्जाम्पल समझने के लिए हो गया, और ये आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से आते हैं कि कैसे, ध्यान दीजिए कि देयर आर 2 गर्ल्स इन माई क्लास। मेरे क्लास में 2 लड़कियां हैं। हुज नेम्स रूबी। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे सोचेंगे कि यहाँ पर मेरे क्लास में 2 लड़कियां है और उसका नाम रूबी है, तो यहाँ पे रूबी कॉमन नाउन की तरह यूज हुआ है, तो हम रूबी को क्या बनाएंगे? रूबीज बनाएंगे, है ना। क्या बनाएंगे? रूबीज बनाएंगे। लेकिन मेरे भाई ये गलत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हुज नेम्स, यहाँ पे ऑलरेडी नेम्स को प्लूरल बना दिया है, जो यहाँ ये वोकेटिव का काम करता है, जो एक्स्ट्रा उसके बाद उसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कर देता है, उसको नाम बता देगा हुज नेम रूबी, इसीलिए इसको इन्वर्टेड कॉमा से घेर दिया गया है। तो इसमें आप कभी भी इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। फिर सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल है कि ऑल द रूबीज ऑफ माई क्लास। मेरी क्लास के सभी रूबीज नाम के लड़कियां। आप सोचेंगे कि यहाँ पे ऑल है, ऑल के बाद दो भी है और नाम पूर्ण काउंटेबल नाउन है, तो इसके मतलब प्लूरल होगा। तो रूबीज को ये रूबी जो है, रूबी को कभी भी y को हटा के IES नहीं जोड़ के प्लूरल बनाएंगे, बल्कि इसको RUBYIBYS करेंगे, ये रूबीज का प्रयोग करेंगे। तो बनना चाहिए कि ऑल द रूबी ऑफ माई क्लास चीट में। मेरे क्लास की जितनी भी रूबी नाम की जो लड़की है, रूबी वहाँ कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहे हैं, सभी ने मुझे वह सभी चीट करते हैं यानी धोखा देते या ठगते हैं। तो कुछ समझ में आ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन का भी प्लूरल हो सकता है यदि उसका प्रयोग अगर कॉमन नाउन की तरह होते हैं तब, है ना। तो ये समझ में आ गया। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हो गया ना, ठीक है। आगे देखिए, चलिए देखिए, ये जो है सम नाउन यूज्ड सिंगुलर प्लूरल एज अ सेम फॉर्म, यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं वो नाउन हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हर सभी फॉर्मों में एक जैसे ही यूज होते हैं। हालांकि हम इस नाउनों को पहले भी जिक्र कर चुके हैं, लेकिन आपको फिर से एक बार आपको फिर से अवगत करवा देते हैं कि कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों एक ही फॉर्म में यूज होते हैं। कौन कौन से नाउन है जरा देख मेरे भाई बंधु, देख। जैसे बैरक्स,
बैरक क्या होता है, जरा ध्यान दो। बैरक्स जो होता है जहां सेनाओं को रहने के लिए जो स्थान दिया जाता है उसे बैरक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बैरक्स कहते हैं। कॉप्स है, क्रॉस रोड है, क्रॉस रोड जानते ही होंगे, चौराहा। इनिंग्स जो पारी होती है, ध्यान दीजिए, ये जो पारी होती है वो एग्जाम में यहाँ पे इनिंग्स के जगह पे ये एस को हटा देंगे और आपको एग्जाम में दे देंगे। जो इनिंग कोई वर्ड ही नहीं है, वर्ड जब भी यूज होते हैं तो इनिंग्स यूज होते हैं। हेड क्वार्टर कोई वर्ड ही नहीं, हेड क्वार्टर्स वर्ड होते हैं। प्रीसाइज, प्रीसाइज का मतलब संक्षिप्त होता है। प्रीसा, प्रीसी कोई वर्ड नहीं, प्रीसीज वर्ड है। सीरीज कोई वर्ड नहीं, सीरीज वर्ड है। स्पीसीज का मतलब होते हैं हिंदी तरह के जाति नहीं, स्पीसीज नहीं, एसपीई नहीं होते, स्पीसीज यूज होते हैं। उसी तरह इशू का प्रयोग होते हैं, ऑफस्प्रिंग का प्रयोग होते हैं, एयरक्राफ्ट का प्रयोग होते हैं, क्राफ्ट होता है, स्विन होते हैं। इन तमाम वर्ड जैसे लिखा हुआ है बोर्ड पे उसी तरह आपको एग्जाम में उसी तरह के वर्ड मिले तो वो सही होंगे, अन्यथा वो सेंटेंस गलत होंगे। ध्यान दीजिए, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो पकड़ेंगे कैसे, जरा ध्यान दे मेरे भाई। जैसे अगर हम सेंटेंस यहाँ लिखें कि ऑल द पुलिस बैरक्स ऑफ गोरखपुर आर ओल्ड। गोरखपुर के जितने भी जो सैनिक के रहने के जो घर है वो सारी के सारी घर कैसा हो गया, पुराना हो गया। तो ये बैरक्स है, तो यहाँ पे पूरा पुलिस डिपार्टमेंट के जितना घर है सभी घरों की बात कर रहा है। तो ये प्लूरल नाउन की तरह यूज हुआ ना मेरे भाई। तो प्लूरल नाउन की तरह अगर यूज हुआ तो प्लूरल वर्ब है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे न देकर ऐसा सेंटेंस दिए जाते कि ऑल द पुलिस बैरक ऑफ गोरखपुर इज ओल्ड। यहाँ पे बैरक नहीं होना चाहिए, इसमें एस लगता और यहाँ पे इज नहीं आर का यूज होता, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही होते हैं। तो ऐसे आपको एग्जाम में एरर पूछते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है कि आई हैव टू इशू। मेरे पास, आप यहाँ पे समझ रहे होंगे कि इशू का मतलब मुद्दा होता है। क्या होता है? मुद्दा। लेकिन मेरे भाई जरा ध्यान दे, मुद्दा भी होता है और बच्चा भी होता है। हाँ क्या? पहली बार हार्ट अटैक आ गया क्या? पहली बार सुन रहे हो? ऐसा बात नहीं है मेरे भाई, पहली बात नहीं है। भले आपको पता नहीं है कि इशू का प्रयोग बच्चे के अर्थ में भी होते हैं, है ना, और इशू का प्रयोग मुद्दे के भी अर्थ में होते हैं। यहाँ पे एक नोट करके लिख लेंगे कि, है ना, कि जब भी अगर इशू का प्रयोग, यहाँ इशू का प्रयोग दो तरह से होते हैं। इशू का प्रयोग एक बच्चा के अर्थ में भी होता है और मुद्दा के अर्थ में भी होता है। जब ये बच्चे के अर्थ में होते हैं तब ये इशू कभी भी इशूज में नहीं बदलेगा, है ना। कभी भी अगर ये बच्चे के अर्थ में यूज होंगे इशू तो कभी भी इशूज में नहीं बदलेगा, अन्यथा अगर बदल गया तो वो गलत होंगे। लेकिन जब इशू का प्रयोग और मुद्दा के अर्थ में होते हैं तब वो अपने अकॉर्डिंग वो सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? तब ये इशू जो है वो इशूज में भी बदल सकता है अगर मुद्दे के अर्थ में हो तब। तो यहाँ पे बच्चे के अर्थ में है कि आई हैव टू इशू, मेरे पास दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक, फर्स्ट वन इज बॉयज और फर्स्ट सेकेंड वन इज गर्ल, है ना। पहला फर्स्ट जो है वो बच्चे मेरा बेटा है और दूसरा जो है वो बेटी है। तो यहाँ पे ध्यान, आई हैव टू इशू, मेरे पास दो बच्चे हैं। तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि इशू को इशूज में नहीं बदला है। लेकिन आई हैव टू इशूज, यहाँ पे जरा ध्यान दे, दया कुछ गलत है, दाल में कुछ काला है, ध्यान दे। तो इशूज का प्रयोग कर दिया है। टू इशूज, यहाँ बच्चे के अर्थ में इशूज नहीं होना चाहिए। क्या होगा? इशू का प्रयोग होना चाहिए, है ना। तो इस तरह इससे क्वेश्चन आते हैं, समझ में। अब ध्यान दीजिए, एक कॉन्सेप्ट नंबर 37 क्या है, 36 होगा ना, कि नाउन क्या है? नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन, तो
तो सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर एक दो प्रीपोजिशन से दोनों नाउन अगर सेम जुड़े होते हैं तो वो नाउन हमेशा हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। एक घर जैसे मैन आफ्टर मैन, एक एक आदमियों को क्या क्या एक एक आदमियों को क्या करना पड़ा, एक एक आदमी को पलायन कर गया। एक एक आदमी जो है यहाँ ये गांव छोड़कर वो चले गए, पलायन कर गए, है ना। तो मैन आफ्टर मैन, है ना, मैन आफ्टर मैन रन अवे या गो अवे विथ फ्रॉम देयर हाउस, वो अपने गांव को छोड़ छोड़ के वो सभी लोग चले गए, है ना। वो सभी के सभी लोग क्या कर गए, वो चले गए अपने गांव छोड़कर। उसी तरह डे आफ्टर डे, प्रत्येक दिन, डोर टू डोर, यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए डे फिर डे, इसी तरह मैन फिर मैन, डोर फिर डोर, दरवाजे दरवाजे खटखटाया, लेकिन एक दरवाजा हर एक दरवाजे के खटखटाए, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी भीख नहीं मिला। वी विजिटेड डोर टू डोर बट nothing has been given, a little alms, लेकिन मुझे थोड़ी सी भी भीख नहीं मिला। मैं दरवाजे दरवाजे की दौरा किया, लेकिन थोड़ी सी भी मुझे भीख नहीं मिला। तो डोर टू डोर होता है एक बार में। आप समझेंगे ऐसा क्यों सर, हम कैसे रट ले इसको, हम कैसे रट ले, हम इसको कोई लॉजिक तो बताइए कि कैसे हम इसको क्यों रटते कि ये ऐसा हो जाता है। सब तो किताब में ऐसे बहुत सारे लिखा है, रट लेंगे वैसे। तो मेरे भाई ध्यान दे, डोर टू डोर की बात कर रहा है ना। डोर तुम बता, एक बार में एक ही दरवाजा जाएगा ना, हाँ, एक बार में एक ही दिन गुजारेगा ना, एक बार में एक ही व्यक्ति से मिलेगा ना, एक बार में एक ही शहर को ना मिटाओगे, ध्वस्त करोगे, एक ही पूरा शहर को करोगे। अगर तुम करोगे तो एक ही शहर को करोगे। इसीलिए ये हमेशा हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं और वर्ब भी सिंगुलर लेते हैं। इसके साथ कभी भी सपनों में भी, नींद में भी, घूमते घूमते भी, आंख खोल के भी, आंख बंद करके भी, सोए भी, मर भी जाओ, लेकिन कभी भी नींद में भी डोर के साथ एस मत लगा के इसको प्लूरल बनाना, यानी गलत हो जाएंगे। इसमें कभी भी एस और एस का कोई गुंजाइश नहीं होता है। डे को कभी भी तुम डेज नहीं बना सकते हो, गलत हो जाएंगे। मैन को कभी भी मीन करके नहीं रखोगे, नहीं तो गलत हो जाओगे। जो नंबर गलत हो जाएंगे, फेल के जगह पे पास के जगह फेल रिजल्ट आएगा, और फेल के जगह पूरा फेल, घर जाने की मोहब्बत जाएगा। तो इसीलिए मैन आफ्टर मैन, मैन आफ्टर मैन का प्रयोग करेंगे, ना कि मीन आफ्टर मैन का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, जरा ध्यान दे मेरे भाई। विलेज, विलेज सही है, विलेज आफ्टर विलेजेस। अब यहाँ बताओ हैज होगा कि हैव बीन विजिटेड थ्रू द इलेक्शन, इलेक्शन के दौरान गांव के दौरा किया गया, लेकिन चुटकी भर सिंदूर नहीं बुआ, एक रत्ती वोट नहीं मिला। तो विलेज है ना, इसमें एरर कैसे देंगे, तो बुआ ध्यान दे, या तो एस में एस लगा देगा, तब पर भी ये गलत हो जाएंगे, ये हो गया। या नहीं तो ये एस को छोड़ देगा, रहने देगा इसी तरह, यहाँ पे हैव लगा देगा, तो ये हैव गलत हो जाएंगे। या तो दोनों में एस लगा देगा और यहाँ पे हैज कर देगा, तब पर भी गलत होगा। या तो दोनों में एस लगा देगा, यहाँ पे एस लगा देगा, तब तू समझेगा कि यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ भी प्लूरल वर्ब है, लेकिन ये तो सही है। बिल्कुल गलत है मेरे भाई, बिल्कुल गलत,
क्योंकि ध्यान दे विलेज आफ्टर विलेजेस नहीं होता, विलेज आफ्टर विलेज होता है। तुमको अभी ही पता है कि एक बार में एक ही गांव के दायरा की दौरा किया जा सकता है, एक से अधिक गांव के नहीं किया जा सकता है। अगर करेंगे भी तो एक के बाद एक करेंगे, तब हम उस इसीलिए हम विलेज आफ्टर विलेज हैज बीन विजिटेड थ्रू द इलेक्शन। इलेक्शन के दौरान एक एक गांव की हमने एक गांव के हमने क्या किए, दौरा किए। तो यहाँ पे ना तो हैज होगा, यहाँ पे ना तो यहाँ पे विलेज आफ्टर विलेज होगा, यहाँ पे हैव का प्रयोग नहीं होगा, हैज का प्रयोग होगा, वी विजिटेड थ्रू द इलेक्शन। ये सही हो गया सर। अब है सिटी आफ्टर सिटी हैज और हैव बीन डिस्ट्रॉयर। शहरों के शहरों तबाह हो गया, शहर के शहर तबाह हो गए, खाने के लिए मुमताज गिर गए, लोग रोड पे आ गए, अमीर लोग गरीब होते गए और गरीब लोग गरीब ही होते रह गए, है ना। गरीब गरीब ही होते रह गए और अमीर अमीर गरीब बन गए। गरीब के खाने के हाथ में खाने के लिए थाली तो था, लेकिन उसमें अनाज नहीं था। तो इस यहाँ पे बुआ ध्यान दे, सिटी के सिटी एक बार में एक ही सिटी तैयार हो, सिटी ध्वस्त हुआ है। अब तुम सोचेगा कि नहीं नहीं हो सकता हम एक ही सिटी में 500 सिटी में 500 बम लगा दे और एक ही बार ब्लास्ट कर दे। तो बुआ ध्यान दे, उसमें भी अगर हम समय लगा के भी तुम करेगा तो हर एक जगह डिफरेंट हो जाते हैं, जगह डिफरेंट हो जाते हैं, जगह डिफरेंट हो जाते हैं और एक जगह पे एक ही ध्वस्त होते हैं। और तो ये भी वहाँ पे साइंस तो अपना दिमाग लगा सकता है कि वहाँ पे अगर हम एक ही जगह 5 को बिल्डिंग में हम लगा दिए तो बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग के बिल्डिंग ध्वस्त हो गया, बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड होगा, न कि बिल्डिंग्स आफ्टर बिल्डिंग, नहीं बिल्डिंग आफ्टर बिल्डिंग का यूज होगा। तो उसी तरह यहाँ पे सिटी आफ्टर सिटी हैज का प्रयोग होगा, न कि हैव का बीन, न कि हैव का प्रयोग होगा, बीन डिस्ट्रॉयड सही होगा। सिटी के जगह पर आपको एग्जाम में हो सकता है तो सिटीज कर देगा, यहाँ पे आफ्टर ही रहने देगा, यहाँ पे सिटी ही रहने देगा और वर्ब जो है वो हैव लगा देगा और उसके बाद ये दे देगा कि बीन डिस्ट्रॉयड। तब पर भी ये गलत हो जाएंगे, या तो दोनों में सिटीज लगा देंगे और यहाँ हैव कर देंगे, तब पर भी गलत हो जाएंगे एक पार्ट में, क्योंकि जो फर्स्ट गलती होते हैं उसी को एरर पहला माना जाता है, बाकी सेकंड वाला एग्जाम अपने एग्जाम में खुद अपना गलती देखता है। तो ये समझ में आ गए होंगे आपको 35 और 36 नंबर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए। 2 से 2 कॉन्सेप्ट और है, उसके बाद हम क्लास, उसके बाद नाउन को गुड बाय बोलेंगे, इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कि नाउन का क्वेश्चन कैसे बनाया सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए ये नाउन देखिए, ये नाउन है, ये जो कुछ यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट के बाद अगर जब भी कोई नाउन आएंगे, है ना, ये यूनिट है और इस यूनिट के बाद अगर कोई भी नाउन आएंगे वो नाउन हमेशा हमेशा प्लुरल होंगे। क्या होंगे? प्लुरल होंगे, लेकिन वर्ब डिपेंड करेगा, लेकिन वो जो वर्ब होगा वो वर्ब डिपेंड करेगा पहले वाले यूनिट के अनुसार। जैसे जरा ध्यान दे मेरे भाई, क्या क्या यूनिट है? वन ऑफ, each of, either of, neither of, any one of, every one of, both of, several of, various of, many of, few of, very few of, half of, lot of, a large number of, a number of, the number of। ये यूनिट है। ये यूनिट अगर किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो इनके बाद जब भी कोई नाउन आएंगे वो नाउन हमेशा हमेशा कैसा होगा? तो प्लुरल होंगे। क्या होंगे? प्लुरल होंगे। और वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? तो इन सभी यूनिट के पहले वाले भाग पर। इसे ऑफ के बोले वन, यानी एक आदमी के बोध है तो सिंगुलर। ईच यानी 2 लोगों में से कोई एक, तो इसके लिए सिंगुलर हो। इधर मतलब दोनों में से, सॉरी यहाँ में से जितने लोग उनमें से प्रत्येक, तो इनके साथ एक एक करके प्रत्येक होता है, तो इसीलिए इसके साथ उसके साथ भी सिंगुलर हो।
नीदर दोनों में से कोई नहीं, तो इसके साथ भी कोई भी नहीं, यानी कोई भी व्यक्ति नहीं है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। इसके इधर है दोनों में से कोई एक, इसके साथ एक ही व्यक्ति का बोध है तो एक एवरीवन, मतलब प्रत्येक सभी लोग में से प्रत्येक एक करके बोध होता है तो इसके साथ भी सिंगुलर वर्ब। लेकिन बोथ ऑफ टू होता है, यानी दो लोगों में से दोनों के दोनों, तो इस बोथ ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होते हैं। सेवरल ऑफ, इनके साथ भी बहुत सारे होते हैं। अगर इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आते हैं तो ये वर्ब प्लूरल लेंगे। अगर काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएंगे तो ये सिंगुलर लेंगे। वेरियस ऑफ, इसके साथ भी वही कहानी, अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएंगे तो वह लेंगे प्लूरल फॉर्म लेंगे। अगर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वो सिंगुलर होंगे। मेनी ऑफ के साथ अगर इसके साथ प्लूरल फॉर्म होते हैं। और फ्यू ऑफ होता है, वो फ्यू ऑफ नहीं, और फ्यू ऑफ का यूज होते हैं। और फ्यू ऑफ भी प्लूरल यूज होते हैं। वेरी फ्यू ऑफ नगण्य के बराबर है ना, नौ के बराबर, इस सब के साथ प्लूरल वर्ब का सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होते हैं। हाफ ऑफ, लॉट ऑफ, ये सभी के साथ डिपेंड करता है। अगर लॉट ऑफ है, लॉट ऑफ के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर लेंगे। अगर प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन आता है तो वर्ब प्लूरल लेगा। लार्ज नंबर, ये भी वर्ब प्लूरल, ये नंबर ऑफ वर्ब प्लूरल, द नंबर ऑफ वर्ब प्लूरल लेगा। तो इस तरह यूज होते हैं। अब बारी आती है कि एग्जाम में सेंटेंस क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। तो वन ऑफ द बॉयज वाज इनोसेंट, है ना, वन ऑफ द बॉयज वाज इनोसेंट। यहाँ पे देखो वन ऑफ है, यूनिट है, यूनिट के बाद कैसा नाउन आया तो प्लूरल नाउन है। इसी प्लूरल के नाउन के जगह पे अगर सिंगुलर नाउन कर देता तो ये गलत हो जाता है ना। तो ये और ध्यान दो, अगर ये सिंगुलर नाउन ने कर दिया और इसके साथ यहाँ वन कर दिया, अगर इसके साथ अगर वर्ड दे देता तब पर भी गलत। इसका सही क्या बनता, तो वन ऑफ द बॉयज वाज इनोसेंट, है ना। वन ऑफ के बाद कौन सा नाउन आएंगे तो प्लूरल नाउन आएंगे, है ना, प्लूरल नाउन आएंगे। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखिए कि ईदर ऑफ द गर्ल्स, जितने लड़कियां उस सब में से जितने दो लड़कियां की बात करते हैं, इधर का प्रयोग ही दो लड़कियों के लिए किए जाते हैं, वो प्रोनाउन में पढ़ेंगे कैसे यूज होते हैं। तो ईदर ऑफ द गर्ल्स यानी दो लड़कियों में से कोई एक से, यानी कोई शर्मीली है ना, तो शर्मीली है तो दोनों में से कोई एक। तो ईदर ऑफ के बाद कैसा नाउन यूज किया गया प्लूरल। अगर सिंगुलर यहाँ पे कर देता तो गलत हो जाता, ईच के जगह आर कर देता तो गलत हो जाता, तो इसीलिए ये सेंटेंस सही है, आर का प्रयोग नहीं होता। अब कॉन्सेप्ट नंबर आते हैं 38, है ना। 38 में क्या कहते हैं जरा ध्यान दीजिए कि टू एडजेक्टिव, क्या है, टू एडजेक्टिव कनेक्टेड विथ एंड, यानी दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े हो and first adjective gives article the, अगर फर्स्ट आर्टिकल जो फर्स्ट एडजेक्टिव वो आर्टिकल अगर द लेता हो बिफोर इटसेल्फ, अपने पहले, तो द सेकेंड एडजेक्टिव टेक्स प्लूरल नाउन आफ्टर इट, अपने बाद वो प्लूरल नाउन लेंगे। अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा हो मेरे भाई मेरे बंधु, अगर दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़ा हो और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल द आता हो तो सेकेंड एडजेक्टिव के बाद अगर कोई भी नाउन आएंगे वो नाउन हमेशा प्लूरल होंगे। क्या होंगे, प्लूरल नाउन होंगे। जैसे डॉक्टर प्रसाद वाज एन एग्जामिनर ऑफ द पटना एंड बिहार यूनिवर्सिटीज, या यूनिवर्सिटी, यानी दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है, एक एडजेक्टिव पटना और बिहार। कहेंगे क्या बिहार एक ही है, प्रॉपर नाउन है, नहीं मेरे भाई, वो यूनिवर्सिटी के विशेषता बताता है, ये यूनिवर्सिटी के विशेषता बताता है। वो यूनिवर्सिटी किस कहाँ का यूनिवर्सिटी, पटना का भी और बिहार का भी यूनिवर्सिटी है। उन दोनों यूनिवर्सिटी की विशेषता बताता है, यूनिवर्सिटी का विशेषता बताता है कि वो पटना और बिहार का है। बिहार का मतलब स्टेट में बिहार शरीफ होता है कि जिस डिस्ट्रिक्ट है वो होते हैं, तो इसीलिए इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज होंगे, तो ये प्लूरल नाउन है तो ये नाउन सही होंगे, ना कि यूनिवर्सिटी। उसी तरह सेकेंड एग्जांपल कि मिस्टर ठाकुर वेरी मच लाइक्स द लिटरेचर ऑफ द 16th and 7th centuries या सेंचुरी, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है ना, दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है, वो 16 और 17 सेंचुरी, यानी सेंचुरी का विशेषता बताता है कि 16वीं शताब्दी और 17वीं शताब्दी के लिटरेचर
को मिस्टर ठाकुर बहुत पसंद करते हैं। तो वहाँ सेंचुरी जो वहाँ के उन सारी जितने भी सेंचुरी उन तमाम बातों उन तमाम समय के जितने भी वो जो लिटरेचर थे उन सभी लिटरेचर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए ये दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा है और फर्स्ट एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल द है, इसीलिए इसके बाद प्लूरल नाउन का यूज होंगे, यानी सेंचुरीज का प्रयोग होगा, न कि सेंचुरी का प्रयोग होगा। लेकिन अगर दोनों एडजेक्टिव के पहले अगर आर्टिकल आ जाए तब तो क्या तब सिंगुलर नाउन लगा देंगे, सिंगुलर नाउन ही लगाना। बाकी पुल सोच लेता है कि अगर वो अच्छा कोई बात नहीं, दो नाउन एडजेक्टिव जुड़ल था एंड से, तो पहले वाले के पहले नाउन आया, पहले वाले के एडजेक्टिव आर्टिकल द आया था, तो हम उसके बाद पुलर नाउन लगाए, तो ये भी इसके साथ दोनों के बाद फिर पुलर। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ल रहे और फर्स्ट और सेकंड दोनों एडजेक्टिव के पास अगर आर्टिकल द आता है तो उनके बाद आने वाला नाउन हमेशा सिंगुलर होंगे, है ना। आप नाउन में पढ़े होंगे कि अगर दो नाउन एंड से जुड़ा हो और फर्स्ट नाउन के पहले आर्टिकल आते हैं तो उनसे एक आदमी का बोध होता है और वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं, सिंगुलर होते हैं, है ना। ये पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ल रहता है तो उसके बाद नाउन जो आता है वो प्लूरल यूज होता है, और दो एडजेक्टिव अगर एंड से जुड़े रहे और उन दोनों के पहले आर्टिकल द आता है तो वो सिंगुलर लेते हैं, जबकि नाउन ठीक विपरीत है ना। जैसे द वाइस चांसलर ऑफ द पटना एंड द मगध यूनिवर्सिटी कहता है कि मगध यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है ना, यानी पटना यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी दोनों यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है, एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, वाइस चांसलर, है ना। वहां पद कितना है, एक ही है। तो वाइस चांसलर जो है क्या कर रहे हैं, कम टू आवर कॉलेज, हमारे कॉलेज आते हैं या रहे होंगे, है ना, आएंगे। तो यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे दो एडजेक्टिव एंड से जुड़ा, यहाँ पटना और मगध एडजेक्टिव के किसकी विशेषता बता रहा है, यूनिवर्सिटी के। तो मगध और पटना दोनों एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और ये कॉन्जंक्शन कॉन्जंक्शन एंड से जुड़ा है और दोनों के पहले आर्टिकल है। तो इनके बाद जो नाउन आएंगे वो हमेशा सिंगुलर नाउन आएंगे। तो सिंगुलर नाउन यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी सही होगा, है ना। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज अगर कर देता तो वो गलत हो जाता। दूसरा एग्जाम्पल, द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस, एक ही किताब है, उस किताब के फर्स्ट चैप्टर और दूसरा चैप्टर जो है आर वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ भी देखें कि दो एडजेक्टिव है, सेकेंड और फर्स्ट दोनों एडजेक्टिव द से जुड़ल है, तो इसके बाद जो नाउन आया है यानी ऑफ द बुक आया है, वो बुक्स कैसा आया है, तो सिंगुलर आया है ना। लेकिन वो दो चैप्टर की बात करें, एक चैप्टर ये और एक चैप्टर दो, तो बहुत कैसा लिया, प्लूरल लिया, इंटरेस्टिंग टॉपिक इस तरह होते हैं। लेकिन इसमें आप आज का नाउन का सबसे अंतिम क्वेश्चन है, एक पॉइंट और है, वो कॉन्सेप्ट नंबर 39 होंगे, जरा ध्यान दे मेरे भाई। ध्यान दीजिए, तीन वर्ड है, ध्यान दो। एक स्टोन, एक ब्रिक और एक ग्लास, तीन वर्ड है। ये तीनों वर्ड हमेशा सिंगुलर यूज होते हैं। कैसा यूज होता है मेरे भाई, हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के रूप में यूज होते हैं। इसका प्रयोग कभी भी आप इसमें एस लगाकर कभी भी एस या ईएस लगाकर इसका प्लूरल कभी नहीं बनाएंगे,
कभी नहीं बनाएंगे। ये जब भी नाउन यूज होंगे तो ये सिंगुलर ही यूज होंगे। जैसे अगर हम बोलूं कि दिस हाउस इज was made stone या stones। बताओ मेरे भाई, स्टोन यूज करोगे कि स्टोन्स यूज करोगे? बताओ। स्टोन यूज करोगे या स्टोन्स यूज करोगे? इस क्वेश्चन और दिस चेयर is made woods या wood। क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? ये दो क्वेश्चन है बाबू, ध्यान दो कि दिस हाउस वाज मेड, जब भी अगर स्टोन यूज होंगे तो वो स्टोन ही यूज होंगे, यानी सिंगुलर नाउन ही यूज होंगे। इसमें कभी भी स्टोन में ईएस जोड़ के कभी भी इसका यूज नहीं करेंगे। द चेयर इज मेड वुड और वुड्स, ध्यान दो, वुड का मतलब जंगल, ये लकड़ी होता है। क्या होता है? लकड़ी होता है, जबकि वुड्स का मतलब जंगल हो जाता है। क्या चेयर जंगल से बना है कि लकड़ी से? तो लकड़ी से बना है, तो वुड का प्रयोग होगा ना कि वुड्स का। स्टोन का भी वही होता है, स्टोन का मतलब पत्थर होते हैं, जबकि स्टोन्स का मतलब छोटे छोटे हीरे मोती की तरह कंकड़ जो होते हैं वो सब हो जाते हैं ना। तो स्टोन्स का प्रयोग नहीं, स्टोन का प्रयोग होगा। तो यही कॉन्सेप्ट था आज। तभी इसके बाद एक मेन पॉइंट लिखेंगे, the end of noun। द एंड ऑफ नाउन यानी नाउन का जो है अब हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसमें छोटे छोटे पॉइंट बचे, वो आपको आगे वाले टॉपिक में पूरे क्लियर हो जाएंगे। या तो आपको अगर वो क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिस जब करेंगे उसमें आपको बता दिया जाएगा। 2-4 पॉइंट है, उससे कोई मतलब, वो ऑलरेडी आपको पीछे भी बता चुके हैं, वो बार बार रिपीट है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना भी करा दिए है उतना आपके लिए सफिशियंट है। और 1-2 पॉइंट है वो आपको क्वेश्चन जब बनाएंगे वहाँ आपको क्लियर कर देंगे, है ना। तो अब हम नाउन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए, और आप ही को आप बता दें कि अब हम लोग नाउन चैप्टर के देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में देखेंगे, है ना। तो कैसा लगा होगा आपको नाउन चैप्टर? पूरे कंप्लीट हो गया। नाउन चैप्टर कैसा लगा होगा? आप उसको क्या करेंगे, नाउन चैप्टर के बारे में आप लिखेंगे, कैसे आपको कितना समझ में आया, कितना समझ में नहीं आया, वो आप कमेंट में करके बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको भी पाना है इंग्लिश में परफेक्शन तो सब्सक्राइब कर देंगे राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। जय हिंद।